के संबंधों, व्यवहारों और उसकी संरचनाओं का अध्ययन है। यह विषय इस बात पर केंद्रित है कि समाज कैसे काम करता है, कैसे उसका विकास होता है और किस प्रकार से विभिन्न कारक समाज के निर्माण और परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं। कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों के लिए प्रारंभिक स्तर पर आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है, जिससे वे अपने आसपास के समाज, उसकी संरचना और उसके विभिन्न पहलुओं को समझ सकें। सामाजिक विज्ञान के प्रमुख घटक। धोरण 6 में सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। 1. इतिहास। इसमें हमारे अतीत का अध्ययन किया जाता है। यह हमें बताता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, किस प्रकार की शासन प्रणाली थी और समाज का विकास कैसे हुआ। 2. भूगोल। भूगोल हमें पृथ्वी की संरचना, उसके प्राकृतिक संसाधनों और पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में जानकारी देता है। 3. राजनीति। नागरिक शास्त्र। इसमें सरकार, उसके कार्य, नागरिक अधिकार और कर्तव्यों का अध्ययन होता है। इन तीनों क्षेत्रों के अध्ययन से छात्रों को न केवल उनके देश और समाज के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि उन्हें विश्व के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण भी प्राप्त होता है। अब हम इन तीनों घटकों को विस्तार से समझेंगे। 1. इतिहास। इतिहास मानव समाज की प्राचीनता और विकास को समझने का माध्यम है। धोरण 6 के सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में इतिहास के माध्यम से छात्रों को यह सिखाया जाता है कि हमारा वर्तमान अतीत की घटनाओं से कैसे प्रभावित हुआ है। यह विषय छात्रों को उनके देश, समाज और संस्कृति के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय। प्राचीन भारतीय इतिहास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण अध्याय है। कक्षा 6 के इतिहास के पाठ्यक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे महत्वपूर्ण चरणों का अध्ययन किया जाता है। ये सभी चरण भारतीय समाज और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं इसकी उन्नत नगरीय योजना, जल निकासी प्रणाली और वास्तुकला। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थल इस सभ्यता की उन्नति और समृद्धि के प्रतीक हैं। कक्षा 6 के इतिहास में छात्रों को इस सभ्यता के महत्व और इसकी सामाजिक संरचना के बारे में बताया जाता है। वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों का आगमन हुआ, जिसने वैदिक सभ्यता की नींव रखी। वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में वेदों का निर्माण हुआ, जो भारतीय संस्कृति और धर्म का मूल आधार बने। वैदिक काल में कृषि, पशुपालन और व्यापार का विकास हुआ, जिससे समाज का आर्थिक ढांचा मजबूत हुआ। छात्रों को इस काल के महत्व को समझने के लिए वेदों, उपनिषदों और पुराणों के बारे में जानकारी दी जाती है। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला महान साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह साम्राज्य लगभग 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पोते अशोक ने मौर्य साम्राज्य को और विस्तार दिया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और समाज में धार्मिक सहिष्णुता की भावना विकसित हुई। छात्रों को मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह साम्राज्य 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच फला फूला। गुप्त शासकों के समय में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का उल्लेखनीय विकास हुआ।
आर्यभट्ट और कालिदास जैसे महान विद्वान इसी समय के थे। छात्रों को इस काल के सांस्कृतिक और वैज्ञानिक योगदानों के बारे में जानकारी दी जाती है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का परिचय। मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का विशेष स्थान है। इन दोनों साम्राज्यों ने भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। दिल्ली सल्तनत 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच दिल्ली सल्तनत का शासन रहा। इस अवधि में तुर्क, अफगान और अन्य विदेशी शासकों ने भारत पर शासन किया। इन शासकों ने भारतीय समाज और प्रशासनिक तंत्र में कई बदलाव किए। छात्रों को इस समय की राजनीतिक संरचना, प्रशासनिक सुधारों और सामाजिक प्रभावों के बारे में बताया जाता है। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। बाबर द्वारा स्थापित इस साम्राज्य ने 16वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने इस साम्राज्य को और विस्तारित किया। मुगलों के समय में स्थापत्य कला, संगीत, चित्रकला और साहित्य का व्यापक विकास हुआ। छात्रों को मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, कला और संस्कृति के बारे में जानकारी दी जाती है। 2. भूगोल। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी, उसकी संरचना, प्राकृतिक संसाधनों और उसके पर्यावरण का अध्ययन करता है। कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भूगोल के माध्यम से छात्रों को पृथ्वी की सतह, विभिन्न भूआकृतियों, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी दी जाती है। यह विषय छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी और उसके पर्यावरण का मानव जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की संरचना और भूआकृतियाँ। पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए छात्रों को पृथ्वी के विभिन्न परतों जैसे भूपर्पटी, मेंटल और कोर के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही उन्हें पर्वत, पठार, मैदान और घाटियों जैसी भूआकृतियों के बारे में भी बताया जाता है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इन भूआकृतियों का मानव जीवन, कृषि और जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पानी और महासागरों का महत्व। भूगोल के अध्ययन में महासागरों, नदियों और झीलों का महत्व भी सिखाया जाता है। छात्रों को यह समझाया जाता है कि कैसे महासागर और नदियां जलवायु को प्रभावित करती हैं और कैसे जल संसाधन मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। इसके साथ ही उन्हें जलवायु परिवर्तन और पानी के संरक्षण के महत्व के बारे में भी बताया जाता है। जलवायु और मौसम। छात्रों को जलवायु और मौसम के बारे में समझाया जाता है।